ओके। तो रिकॉर्ड करना ही भूल गए। कोई नहीं। देखो, ये जो है हमने यहाँ तक कर लिया था। टम्पारा, अनसुपा, ये सब उड़ीसा के जो हैं वेटलैंड्स, ठीक है। अभी कोलेरू, सोकर, सोमरीरी, ये सब भी कर लिया था, ठीक है। उसके बाद नल सरोवर अब गुजरात से करना है। तो गुजरात में देखो क्या है, नल सरोवर वेटलैंड है जहाँ इंडियन वाइल्ड लाइफ मिलता है नियर थ्रेटेंड स्टेटस के साथ। फिर गुजरात में वाधवन भी पड़ता है और THOL थोल वेटलैंड भी पड़ता है गुजरात में। फिर खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, राइट। खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उसके बाद ठीक है, फिर बस इतने हैं। तो नल सरोवर वेटलैंड गुजरात में है, वाधवन है, थोल वेटलैंड है एंड खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे के सारे गुजरात में हैं। और वाधवन में रिवर ओरसांग भी पड़ती है आसपास, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन वाइल्ड लाइफ नियर थ्रेटेंड ये नल सरोवर वेटलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो गुजरात हो गया। इसके बाद बिंदावास वेटलैंड, ये खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में पड़ता है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ इजिप्शियन वल्चर मिलता है एंडेंजर्ड स्टेटस के साथ, EN, ठीक है। बिंदावास वेटलैंड इज़ अ मैन मेड फ्रेश वाटर नियर साहिबी रिवर। साहिबी रिवर के पास तुम्हारा एक मैन मेड फ्रेश वाटर बनाया गया है, दैट इज़ भिंडावास वेटलैंड, जहाँ पे इजिप्शियन वेल्चर मिलता है एंडेंजर्ड स्टेटस के साथ हरियाणा में। यहीं पे खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पड़ती है, ठीक है। फिर पोंग डैम की बात करें तो ये इसका नाम महाराणा प्रताप वेटलैंड भी रखा गया है। महाराणा प्रताप वेटलैंड इज सेम एज पोंग डैम वेटलैंड विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। और चंद्रताल एंड रेणुका ताल, दीज टू आर ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश। तो देखो, हमने गुजरात कर लिया, हिमाचल कर लिया और हरियाणा कर लिया। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, गुजरात में नल सरोवर वेटलैंड है जहाँ इंडियन वाइल्ड लाइफ नियर थ्रेटेंड मिलता है। फिर वाधवन वेटलैंड है, वाधवन रिवर ओरसैंग है आसपास। उसके बाद थोल वेटलैंड भी गुजरात में ही पड़ता है, THOL थोल वेटलैंड। और खिजादिया वेटलैंड ये भी गुजरात में ही पड़ता है, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसी में वेटलैंड भी है, ठीक है। तो गुजरात के मैंने 4 बताए, खिजादिया, थोल, वाधवन एंड नल सरोवर। इसके बाद भिंदावास वेटलैंड बताए, ये खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही हिस्सा है। भिंदावास इज़ एक्चुअली मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड। यहाँ पे इजिप्शियन वल्चर मिलता है एंडेंजर्ड स्टेटस के साथ, साहिबी रिवर भी आसपास है। फिर हिमाचल में देखें तो पोंग डैम या महाराणा प्रताप वेटलैंड है, पोंग डैम महाराणा प्रताप वेटलैंड इन हिमाचल। एंड चंद्रताल एंड रेणुका ताल, दीज टू आर ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर इसके बाद नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में है, रोपड़ वेटलैंड है, हरिके है, कंजली वेटलैंड है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और केशोपुर मियानी। अब इनमें मोस्टली मुझे याद है बस एक ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में जो 2 स्पीशीज़ है, एक घड़ियाल है दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वेर एज एक साउथ एशियन डॉल्फिन भी वहीं मिलती है, दैट इज़ एंडेंजर्ड स्टेटस, ठीक है। तो ये 2 याद रखना है स्पीशीज़ के तौर पे पंजाब में। तो पंजाब में फिर से बता दे रहे हैं, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपड़ वेटलैंड, हरिके हरिके हो गया, फिर कंजली वेटलैंड हो गया, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, केशोपुर मियानी हो गया, ठीक है। इतना हो गया पंजाब में। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो अब केरला में क्या है ना, देखो वेम्बनाड में और षष्टमकोटा और अष्टमुडी ये 3 पड़ते हैं केरला में, जिसमें से वेम्बनाड और अष्टमुडी लगून लेक्स हैं, इसी वजह से मैंने ब्रैकेट में L लिखा है। तो वेम्बनाड एंड अष्टमुडी, दीज टू आर लगून लेक्स, वेयर षष्टमकोटा इज़ नॉट अ लगून लेक, ठीक। अब आ जाओ इनमें जो फीचर्स हैं, जैसे अष्टमुडी से स्टार्ट करते हैं। अष्टमुडी लेक में पहली बात तो लगून लेक है। अब अष्टमुडी में क्या क्या मिलेगा यहाँ पे आसपास, देखो मुनरो आइलैंड मिलेगा, मुनरो आइलैंड्स मिल जाएंगे, नींदाकरा पोर्ट मिल जाएगा, नींदाकरा पोर्ट, मुनरो आइलैंड और कलड़ा रिवर, ठीक है, कलड़ा रिवर और नेशनल वाटरवे 3 यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ एक स्पीशी मिलेगा यहाँ पे मेढक का, दैट इज़ सिजगियम ट्रेवनकोरिकम विच इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CR स्टेटस है, ठीक है। सिजगियम ट्रेवनकोरिकम, कलड़ा रिवर, नेशनल वाटरवे 3, मुनरो आइलैंड, नींदाकरा पोर्ट, दैट ऑल दीज फैक्ट्स आर रिलेटेड टू अष्टमुडी लेक, ठीक है। फिर वेम्बनाड की बात करें तो वेम्बनाड में क्या मिलेगा, K1 K2 मिलेगा, दैट इज़ कोच्चि पोर्ट मिलेगा और कुमराकोम बर्ड सेंचुरी मिलेगा।
और यहाँ पे नेहरू बोट रेस भी होती है। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स मिल जाएंगे वेम्बनाड में, विलिंगडन और वलारपदम, और नदियाँ मिल जाएंगी अशन कोविल, पंबा, परियार नामक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे केरला। उसके बाद उत्तर प्रदेश पे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बखीरा नामक है एक, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी वेटलैंड है। समन, सुर सरोवर, सरसाई, समसपुर, संडी, पार्वती अर्गा विच इज़ अ पार्ट ऑफ सरयू रिवर, मतलब पार्वती अर्गा जो वेटलैंड है वो सरयू नदी के पानी से बना है। ठीक है, तो वो भी उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज जिसका नाम चंद्रशेखर वेटलैंड भी है, बर्ड सेंचुरी, सो दैट इज़ उत्तर प्रदेश। हैदरपुर वेटलैंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट ऑल्सो लाइज इन उत्तर प्रदेश। और ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी दोबारा क्यों लिखा है, ये रैन ऑफ कच्छ गुजरात रीजन में है, यहाँ इंडियन वाइल्ड लाइफ मिलता है नियर थ्रेटन्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हो गए हमारे वेटलैंड। ठीक है, ये सारे वेटलैंड हो गए। ओके, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट से स्टार्ट करना था। तो देखो, एलिफेंट जो है, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था 1992 में। ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एलिफेंट कम्स इन द शेड्यूल 1 कैटेगरी, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 कैटेगरी में आता है। और IUCN स्टेटस इसका EN है, एंडेंजर्ड। फिर एलिफेंट सेंसस हर 5 साल में कराया जाता है। देन एलिफेंट्स आर बॉर्न आफ्टर वेरी लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड ऑफ 22 मंथ्स, एंड फीमेल्स गिव बर्थ एवरी 4 to 5 years। एंड एलिफेंट्स की 3 सब स्पीशीज़ होती है, एक एशियन होता है, फिर सुमात्रन होता है, और एक श्रीलंकन होता है। हालांकि इसमें एक चीज़ मिसिंग है, एक अफ्रीकन एलिफेंट भी होता है। अफ्रीका एलिफेंट्स आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड दे आर वेरी बिग, दे आर बिगर दैन द एशियन और इंडियन एलिफेंट्स, जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। हमारे यहाँ के एलिफेंट्स के कान थोड़े छोटे होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव बिगर ईयर्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ओनली सम मेल एलिफेंट्स हैव टस्क्स, वाइल अफ्रीकन एलिफेंट्स सभी के टस्क्स होते हैं। ठीक है, देन एक माइक कैंपेन चलाया गया था कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स के लिए। फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। एंड देन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी एक कैंपेन चलाया था कुछ समय पहले, उसका नाम था हाथी मेरे साथी कैंपेन। अगर संख्याओं की बात करें सेंसस के अनुसार, तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हैं, उसके बाद असम में है, और उसके बाद केरला में है। ठीक है, कर्नाटका, असम, केरला। देन कुछ एलिफेंट रिजर्व्स हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट वाले बता देते हैं। जैसे उड़ीसा में मयूरभंज है, संबलपुर है, बैतरनी है, साउथ उड़ीसा है, और महानदी है। तो इसमें बाकी तो ऑब्वियस हैं अपने आप में। इफ़ यू सी देम यू कैन गेस दैट दिस एलिफेंट रिजर्व इज़ इन उड़ीसा, बट सिर्फ 2 नाम यहाँ इंपॉर्टेंट याद करने लायक है। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व दैट इज़ इन उड़ीसा, एज वेल एज बैतरनी एलिफेंट रिजर्व। फिर उसी तरह तमिलनाडु में अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व, कोयम्बतूर एंड श्रीविल्लिपुतूर एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में पड़ते हैं। यूपी में नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व नाम से एक है, और शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ये 2 एलिफेंट रिजर्व यूपी में मिलते हैं। अरुणाचल में कामेंग एलिफेंट रिजर्व है, और देओमाली साउथ, या सिंपली देओमाली भी अगर याद कर लो तो भी काम चल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व देवमाली एंड कामेंग एलिफेंट रिजर्व्स, दीज आर इन अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ ईस्टर्न दोआर्स एंड मयूर झरना नाम से एलिफेंट रिजर्व मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में रायाला एलिफेंट रिजर्व है। असम में चिरांग रिपू, काजीरंगा, कार्बी आंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, धनश्री लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व, दिहिंग पटकाई, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, ये सारे के सारे एलिफेंट रिजर्व असम में। देन छत्तीसगढ़ में बादल खोल, तमोर, पिंगला एलिफेंट रिजर्व एंड लेमरू एलिफेंट रिजर्व। फिर केरला में नीलाम्बूर याद रखना है, और अनाईमुडी एलिफेंट रिजर्व, बाकी 2 तो सिंपल हैं। और झारखंड में सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। तो ये सारे के सारे एलिफेंट रिजर्व्स हो गए। अब इनमें से कुछ माइक साइट्स भी हैं, जैसे चिरांग रिपू
जो असम वाला है, देहिंग पटकाई भी असम वाला, ईस्टर्न दोआर्स वेस्ट बंगाल वाला, देवमाली अरुणाचल वाला, मयूरभंज उड़ीसा वाला, मैसूर, नीलगिरी, शिवालिक, वायनाड एलिफेंट रिजर्व्स, दीज आर ऑल पुट अंडर द माइक कैंपेन्स. देन स्पेशल स्पीशीज़ ऑफ मैंग्रोव्स इन इंडिया, तो एविसेनिया नामक एक पेड़ उगता है मैंग्रोव्स इलाकों में, मोरिंडा एंड राइजोफोरा भी उगता है. हेरिटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरिटेरिया, बिकॉज जो इंडिया का सुंदरबन वाला इलाका है वहाँ पे हेरिटेरिया ट्री बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसी के नाम पे वो सुंदरबन पड़ गया है. ठीक है, सुंदरबन दैट इज़ सुंदरी फॉरेस्ट, दैट इज़ हेरिटेरिया ट्रीज़ वहाँ मिलते हैं. अब ये डायग्राम देखो, इसमें जो फार ओपन वाला इलाका है सी का, जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ सी ही है, सो दैट रीजन इज़ कॉल्ड लिम्नाटिक. वेरस जहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिख रहा है, ठीक है, और सेडिमेंट्स का डिपोजिशन है, जेंटल स्लोप है, वहाँ कुछ लैंड मास भी है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज लिटोरल. लिटोरल मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ओशियन एंड लैंड मास, वेरस combination of ocean and land mass is equal to littoral, whereas far open sea is limnatic. तो लिटोरल वाले इलाके में प्रोडक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है, बिकॉज इट इज़ अ रीजन ऑफ इकोटोन. ठीक है, इकोटोन के बारे में देख लेंगे आगे. सो मैंग्रोव्स आर हेलोफाइट्स, मीनिंग दे आर सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज़ यूजुअली फाउंड इन द लिटोरल और इंटरटाइडल जोन. सो मैंग्रोव्स हमेशा लिटोरल जोन में ही उगते हैं, मीनिंग द एरिया टिल विच हाई टाइड्स कैन रीच इनलैंड. देन एविसेनिया की बात करें तो इसमें न्यूमेटोफोर्स वाले रूट्स होते हैं, यानी कि जो वर्टिकली उगते हैं, नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं. मतलब सूर्य की तरफ अगर उगेंगे तो दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक, तो वो मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी उगते हैं. एविसेनिया के वर्टिकल रूट्स विच आर शोइंग न्यूमेटोफोर्स और एयर रूट्स भी बोलते हैं उनको. दे आर अडॉप्टेड टू एनॉक्सिक कंडीशंस ऑफ वाटर लॉग्ड मड एंड ग्रो ब्लाइंड रूट्स टू ओवरकम द एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, फिर राइजोफोरा इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ मैंग्रोव ट्री. अब उसके जो रूट्स होते हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक तो नहीं होते हैं, दे आर नेगेटिव फोटोट्रॉफिक, बट दे emerge from the branches and their roots are also called as geocentric. ठीक है, क्योंकि वो नीचे ही जाते हैं. फिर stilt roots जो these are adventitious roots. Stilt roots are adventitious roots and they grow from the lower stem nodes, तो वो स्टेम से निकलते हैं. देन मैंग्रोव्स की बात करें तो दे एग्जिबिट विविपैरिटी, दैट इज़ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. विविपैरस होता है मीनिंग द सीड्स जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड. इट जर्मिनेट्स while being attached to the parent plant. इसके बाद ब्लू कार्बन इनिशिएटिव की बात करें तो ये 3 संस्थाओं के द्वारा चलाया गया था. कंजर्वेशन इंटरनेशनल, यूनेस्को एंड IUCN के द्वारा सम्मिलित रूप से ब्लू कार्बन इनिशिएटिव चलाया गया था. एंड यूनेस्को ऑल्सो सेलिब्रेट्स 26th of July as the International Day for Conservation of Mangrove Ecosystem. एंड मैंग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव ये 2 संस्थाओं के द्वारा चलाया गया था, दैट इज़ IUCN एंड UNDP. IUCN एंड UNDP के द्वारा मैंग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव चलाया गया, जिसका हिस्सा इंडिया भी है. ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना खुद का नेशनल मैंग्रोव कमेटी बनाया था 1976 में. अब इसके बाद कुछ मैंग्रोव्स वाले इलाके हैं वो देख लेते हैं, जैसे उड़ीसा में सुवर्ण रेखा, भितरकणिका, धामरा, काली भंजदिया आइलैंड्स, महानदी मैंग्रोव एरिया एंड देवीकोड़ा. तो इसमें से 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भितरकणिका तो सबको पता है. ठीक है, सुवर्ण रेखा भी पता है सबको कि उड़ीसा के ही इलाके में मिलेगा, महानदी भी याद है. तो आपको यहाँ याद करने वाला क्या है, धामरा, काली भंजदिया एंड देवीकोड़ा, ये तुम्हारे उड़ीसा के मैंग्रोव इलाके हैं. सुवर्ण रेखा भी चाहो तो याद कर लो, सुवर्ण रेखा, धामरा, काली भंजदिया और सुवर्ण रेखा, धामरा, काली भंजदिया एंड देवीकोड़ा, दीज आर मैंग्रोव रीजन्स ऑफ उड़ीसा. आंध्रा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कोरिंगा यहाँ पे मैंग्रोव मिलता है. यहाँ पे 2 नदियाँ भी मिलती हैं, तुल्यभागा एंड कोरांगी रिवर्स. तो ये 2 नदियों के पास तुम्हारा कोरिंगा मैंग्रोव मिल जाता है इन आंध्र प्रदेश. कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहीं पे मैंग्रोव भी है, तो आंध्र प्रदेश में. देन ईस्ट गोदावरी मैंग्रोव्स ये और कृष्णा मैंग्रोव्स. तो अब देखो ईस्ट गोदावरी
ईस्ट गोदावरी मैंग्रोव्स भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, एंड कृष्णा मैंग्रोव्स ये भी आंध्र में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच लाइज नियर द what is that conflux of two rivers, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज़ तुल्य भागा एंड कोरांगी रिवर्स के पास ये पड़ रहा है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश। देन ईस्ट गोदावरी मैंग्रोव एंड कृष्णा मैंग्रोव, ईस्ट कृष्णा मैंग्रोव्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर तमिलनाडु के मैंग्रोव इलाके देख लेते हैं। पुलिकट है, पुलिकट मैंग्रोव एरिया ऑफ तमिलनाडु जहाँ पे अरानी रिवर आ रही है, और कजनू वैली, यहाँ पलार रिवर आ रही है, कजनू वैली पलार, पुलिकट अरानी, कजनू वैली पलार, पुलिकट अरानी, इस तरह से याद कर लें। दिस लाइज हाफ इन तमिलनाडु हाफ इन आंध्र प्रदेश। तो पुलिकट जो मैंग्रोव वाला इलाका है, पुलिकट आधा आंध्र प्रदेश में जाता है, आधा तमिलनाडु में, मतलब बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे है। और यहाँ पे एक नदी है दैट इज़ अरानी रिवर। फिर कजनू वैली की बात करें तो कजनू वैली भी तमिलनाडु में एक मैंग्रोव इलाका है। वहाँ पे कजनू वैली में कौन सी नदी है, वहाँ पे पलार रिवर है, ठीक है, पलार, कजनू वैली पलार रिवर। फिर पिचावरम ये भी तमिलनाडु में वेटलैंड भी है, यहाँ मैंग्रोव्स भी मिलते हैं। यहाँ पे 3 नदियाँ हैं, 3 नहीं 2 हैं, कोली डैम एंड ऊपर नारू। तो पिचावरम में कोली डैम एंड ऊपर नारू रिवर्स हैं। फिर मुथुपेट मैंग्रोव्स ये भी तमिलनाडु में है, यहाँ पे पमानी रिवर है, पमानी, ठीक है, पमानी रिवर यहाँ पड़ता है। मुथुपेट मैंग्रोव्स इन तमिलनाडु। देन रामनड मैंग्रोव्स नियर कर्णकाडु रीजन, कर्णकाडु रीजन जो है तमिलनाडु में है, वहाँ पे रामनड मैंग्रोव्स इलाका मिलता है, ठीक है। तो ये सारे तमिलनाडु के थोड़े से यूनिक नेम्स हैं, यहीं पे सवाल बनते हैं। तो रामनड इलाका पूछ ले, रामनड पूछ ले, या फिर कर्णकाडु पूछ ले, ये सब तमिलनाडु में मैंग्रोव वाला इलाका है। रामनड, कर्णकाडु, ठीक है, कर्णकाडु रामनड। देन मुथुपेट पमानी, पीचावरम, कोलीडाम ऊपर नारू, एंड कजनू वैली पलार, एंड पुलिकट अरानी, ठीक है। ये सारे तमिलनाडु के मैंग्रोव इलाके एंड देयर नियर बाय रिवर्स हो गए। इसके बाद नॉर्थ केरला में एक इलाका है कन्नूर और वेम्बनाड मैंग्रोव, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रामसार लगून। देखो लॉन्गेस्ट लेक मैंने बताया था वेम्बनाड लेक को, सॉरी हाँ वेटलैंड को, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गेस्ट लेक। तो वेम्बनाड के पास विलिंगडन, वलारपडम आइलैंड्स ये ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ बस नॉर्थ केरला में एक याद करना है, कन्नूर। तो कन्नूर मैंग्रोव कहाँ है, केरला में है, ठीक है। फिर कारवार, होन्नावार, कुंदापुरा, नेत्रवती और मैंगलोर फॉरेस्ट डिवीज़न, ये सारे कर्नाटका में पड़ते हैं। अब कारवार जो है, कारवार मैंग्रोव के पास काली नदी है, होन्नावार के पास शारावती है। तो काली नदी कहाँ है, कारवार के पास, और होन्नावार मैंग्रोव के पास शारावती है। और कुंदापुरा, यहाँ पंचगंगा, चक्रा, कोलेरू रिवर्स हैं, कोल्लूरू रिवर है। तो इतना नहीं आएगा, बट कुंदापुरा कर्नाटक में मैंग्रोव इलाका है, इतना याद रखो। पंचगंगा एक चाहो तो रिवर का नाम याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कन्नूर, दैट वाज इन केरला, कन्नूर। और दूसरा केरला में क्या पड़ा था, वेम्बनाड। फिर कर्नाटका में जब हम आए तो फिर यहाँ कारवार था, होन्नावार था, मैंगलोर फॉरेस्ट डिवीज़न था, कुंडापुरा था, और नेत्रावती, गुरुपुरा, ये वाले इलाके मैंग्रोव्स के हैं। फिर गुजरात की बात करें तो यहाँ खम्बट रीजन है, डूमार एंड उबराट, यहाँ 2 नदियाँ हैं, डूमार एंड उबरात नदियाँ, डूमार एंड उबरात, ये गल्फ ऑफ खम्बट के पास मैंग्रोव्स इलाका है, वहीं पे ये 2 नदियाँ हैं, डूमार एंड उबराट। और रैन ऑफ कच्छ मैंग्रोव एरिया है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में यहाँ थोड़े से नाम याद करने पड़ेंगे, वैतरना, वसई, मनोरी, वैतरना, वसई, मनोरी, मुमरा, डीवा, विक्रोली, कुंडलिका, रेवडंडा एंड श्रीवर्धन मैंग्रोव। तो ये सारे के सारे मैंग्रोव तुम्हारे महाराष्ट्र में हैं। फिर से बता दे रहे हैं, श्रीवर्धन हो गया, मुमरा डीवा हो गया, विक्रोली हो गया, कुंडलिका हो गया, कुंडलिका रेवडंडा, और विक्रोली, श्रीवर्धन, कुंडलिका रेवडंडा, वसई और वैतरना
वैतरना मैंग्रोव, अब देखो डोंट कंफ्यूज दिस विद उड़ीसा, ठीक है। वैतरना मैंग्रोव्स ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। वैतरना, वसई, विक्रोली, उमराडीवा, कुंडलिका, रेवडंडा, श्रीवर्धन मैंग्रोव ये सारे महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद थोड़े से और हैं, जैसे वेल्डूर, ये भी एक मैंग्रोव है वैशिष्टी रिवर के पास, वेल्डूर वैशिष्टी। देवगढ़, विजयगढ़ नियर वघोटन रिवर, वघोटन रिवर भी महाराष्ट्र में है, जहाँ पे वघोटन रिवर के पास देवगढ़ और विजयगढ़ दो मैंग्रोव्स पड़ रहे हैं वघोटन नदी के पास। देन अचारा मैंग्रोव एंड मालवान मैंग्रोव, अचारा, मालवान, देवगढ़, विजयगढ़ जो वघोटन नदी है, और वेल्डूर या वी ए भी लगता है, वी ई भी लगता है, तो वेल्डूर नियर वशिष्ठी रिवर। तो ये सारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वाले इलाके हो गए। तो ये सारे हैं।